शुरू किया था नारायण दास जी मंगवानी साहब, तब हमने एक छोटे से कमरे में किया था। हम सब लोग इस उज्जैन की वो बोध हैं जिनकी उंगलियों को पकड़ करके कलम पकड़ना सिखाया दादा दुले सिंह जी सिकरवार साहब ने। सवैया सम्राट दादा पूरे शहर का उस जमाने में साइकिल से प्रवास करते और हर गोष्ठियों में, हर कवि सम्मेलन में उस दौर के जो कवि थे, चाहे भावसार भाव हो, चाहे मोहन सोनी हो, चाहे पोंगा भेरूगढ़ी हो, हमारे जैन साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी दादा के साथ में कई मंचों पे काव्य पाठ किया है। मैं तो साहब क्या है कि मेरे को याद है कि वो उस समय राजेश भैया हमारे जो है राजेश सिंह जी कुशवाहा, संचालक कृषि मंडी बोर्ड, तो दादा दुले सिंह जी सिकरवार साहब जिन्होंने इस उज्जैन के अंदर कई नई पोत को खड़े किया। साहित्यकार के तौर पर एक साधक की तरह भावसार बा, चाहे पोंगा भेरूगढ़ी हो, चाहे सुगन चंद जी जैन हो, उस पीढ़ी से लेकर के और ओम व्यास, ओम दिनेश दिग्गज, इन सारे साहित्यकारों तक उन्होंने कभी भी दादा ने एक जनरेशन गैप का भाव नहीं आने दिया। हमेशा बच्चों के साथ में वही आत्मीयता का भाव दादा रखते। चाहे हम 10 जनों की भी गोष्ठी करते तो दादा उस गोष्ठी में आने का भी सौभाग्य समझते, और चाहे हजारों की भीड़ के अंदर भी काव्य पाठ करना हो तो उनकी अपनी विशिष्ट शैली थी। सवैया सम्राट के तौर पर इस शहर ने उनको याद किया। आदरणीय जैन साहब हमारे बीच में जलपाईगुड़ी से पधारे हैं। ऐसे ऐसे साहित्यकारों को आज दादा दुले सिंह सिकरवार स्मृति मंच ने आमंत्रित किया है। डॉक्टर करण सिंह जी जैन जो हमारे बीच में व्यंग की विधा को लेकर के, और आप भी एक श्रेष्ठ कलमकार हैं, आसाम से यहाँ हमारे बीच में आए हैं। उमेश जी उत्साही जो गुलाबी नगरी जयपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। नरकंकाल रविशंकर जो रायबरेली से हमारे बीच में जो हास्य की बात करेंगे, आप सबको गुदगुदाएंगे। श्रीमती डॉक्टर पीता वाजपेयी जी जो हमारे बीच में लखनऊ से पधारी है, मैं उनका भी बाबा महाकाल की इस पावन धरती पर, माँ हरसिद्धि, माँ गढ़कालिका की इस पावन धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री नरेंद्र जी नखेत्री जो हमारे घर आंगन की तुलसी हैं, हम दादा नरेंद्र जी नखेत्री को जब भी आवाज देते हैं दादा दौड़े चले आते हैं, और दादा के काव्य साधना का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। हमारे छोटे अनुज लक्ष्मण भैया सामने बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण रामपुरी जो शब्दों का खजाना है, रामचरितमानस जिनके कंठ पे विराजित करती है, ऐसे लक्ष्मण रामपुरी हमारे अपने आज इस मंच पर धूम मचाएंगे। श्री पुष्पेंद्र सिंह जी गीतकार इंदौर, हमारे आदरणीय श्याम सिंह जी सिकरवार, राम सिंह जी सिकरवार और सिकरवार परिवार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि काव्य के इस मंच को इस प्रकार से सुंदर सा सजाया जाए। हम सबके सूत्रधार सतीश जी सागर वो छाट छाट करके हीरे इस मंच के ऊपर लाते हैं। इस मंच की धमक पूरे मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर जाती है, क्योंकि वो साहित्य के माध्यम से ही दादा के इस पावन पुण्य स्मरण को मनाते हैं। मंच पर चाहे हास्य हो पर फुहरता नहीं होती। हाँ, आज हमारे इस कार्यक्रम का संचालन वास्तव में मैं तो जैन साहब क्लीनर हूँ, ड्राइवर तो अभी आने वाले हैं, सुनील भैया गाइड जो हमारे बीच तराना से हैं।
हाँ सुनील भैया। और आज इस मंच पर प्रतिवर्ष एक काव्य साधक का सम्मान किया जाता है। हर वर्ष दादा दुले सिंह सिकरवार स्मृति सम्मान प्रदान किया जाता है, जो इस वर्ष श्रीमती रेणु ईनानी को प्रदान किया जाएगा। मैं श्याम भाई साहब कहाँ हैं? हमारे बीच में हमारे अतिथि आते जाएंगे, क्योंकि आज का दिन बड़ा व्यस्तता का दिन है। 11 तारीख को महाकाल लोक, जिसको उज्जैन कॉरिडोर के नाम से हम सबने जाना पहचाना, उसका लोकार्पण करने हमारे इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ जन उस कार्य में लगे हुए हैं, उस व्यस्तता में लगे हुए हैं। आज हमारे आदरणीय जैन साहब और हमारे उमेश जी उत्साही, हम लोग आज महाकाल दर्शन करने गए थे। महाकाल के निखरते स्वरूप को हम देख करके आए हैं। डॉक्टर साहब, हमने महाकाल के निखरते स्वरूप को देखा है। उसका 11 तारीख को लोकार्पण होगा। हमारे जो अतिथि हैं डॉक्टर मोहन जी यादव, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मुकेश जी टटवाल जो हमारे उज्जैन के महापौर हैं, बहन कलावती जी यादव जो उज्जैन नगर निगम में सभापति हैं, श्री चंद्रशेखर जी वशिष्ठ अपर संचालक कृषि मंडी बोर्ड, श्री राजेंद्र जी आगर जो हमारे प्रधान संपादक अक्ष हैं, उनका स्वागत। नीलम जी कालरा पार्षद, श्री सुरभि सुनील जी चांडक जो पार्षद हैं, ऐसे हमारे अतिथिगण हैं। मैं श्याम भाई साहब कहाँ हैं? श्याम भाई साहब का आदेश हो तो मैं अतिथियों को आमंत्रित करूं। तो हमारे जितने सारे श्रोता हैं वो भी अतिथि हैं। उन श्रोताओं ने ही दादा के स्मृति के इस पावन कार्यक्रम को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। 3 मंजिल चौराहे पे डॉक्टर अखिलेश जी पांडे, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, हमारे बीच में आ गए हैं। मैं अतिथियों को पूरे सम्मान के साथ में आदरणीय राजेश सिंह जी कुशवाहा जो हमारे मार्गदर्शक है, आदरणीय श्याम जी सिकरवार साहब, श्याम भाई साहब को अनुरोध करता हूं कि वो हमारे अतिथि गणों को मंच तक लाने की कृपा करें। पूर्व आईपीएस जो डीआईजी की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, हर वर्ष उनका सानिध्य हमारे इस कार्यक्रम को मिलता है। डॉक्टर रमन सिंह जी सिकरवार शीघ्र हमारे बीच में आप पधार रहे हैं। अभिव्यक्ति मंच के इस शानदार और जानदार स्थान पर आज हम स्वर्गीय दादा दुले सिंह जी सिकरवार साहब का 15वां पुण्य स्मरण मना रहे हैं। ये कार्यक्रम संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित है। इसमें पूरे हिंदुस्तान के कवियों को आमंत्रित किया जाता है। अपनी विधा के श्रेष्ठतम साहित्यकार आज हमारे इस कार्यक्रम का संचालन व्यंग के सम्राट और वाणी के जादूगर आदरणीय सुनील जी गाइड जो पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम का संचालन करते हैं। और कविताएं, श्रेष्ठतम कविताओं के माध्यम से
कम शब्दों के माध्यम से वो पेनी बात कहने की एक महारत रखते हैं। भाई सुनील जी गाइड आज इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। हमारे बीच में हिंदुस्तान के हर कोने से साहित्यकार को दादा दुल्हे सिंह जी सिकरवार स्मृति मंच आमंत्रित करता है। नरेंद्र दादा कहाँ जाइए? ये मैं भूला हूँ, ऐसा मत जाओ व्यक्ति। इतना सुंदर संयोग शहीद पार्क पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के पावन जन्म महोत्सव के इस अवसर पर मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम 15वां पुण्य स्मरण दादा दुल्हे सिंह जी सिकरवार साहब का मना रहे। पावन धरती बाबा भूत भवन बाबा महाकाल की पावन धरती, आकाशे ताड़कर लिंगम पाताले हटकेश्वरम और मृत्युलोके महाकाले लंगम त्रियम नमः शिवम। 3 लोकों में जो श्रेष्ठ नगरी है, आकाश में ताड़केश्वर है, पाताल में हटकेश्वर है। हमारे को इस बात का गर्व है कि हम सब उज्जैन के निवासी हैं। नारायण दास जी मंगवानी साहब, ऐसे पावन उज्जैन में साहित्य की अपनी गंगा सदैव बहती रही। महाकवि कालिदास, वाणभट्ट, विक्रमादित्य, इन्होंने उज्जैन की कीर्ति पताका को पूरे विश्व तक फहराया। नील गगन तक फहराने वाले नवरत्नों के माध्यम से विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की। ऐसे पावन शहर में बाबा अपने नए स्वरूप में सच संवर करके 11 तारीख को लोकार्पण उस महाकाल लोक का जो बहुत ही सुंदर बनाया गया, उसका लोकार्पण करने स्वयं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी पधारेंगे। जैसे भगवान राम को राजपाट मिलने वाला था दीपावली के दिन, उसके पूर्व कुछ न कुछ मंगल अवसर उपस्थित होने लगे। ऐसे ही अवंतिका नगरी आज अपने सुंदरतम स्वरूप के अंदर सच संवर करके अपने मंगल स्वरूप में आज नित्य कुछ न कुछ सभी देवी देवता देवियों के मंदिर पर अपार भीड़ चाहे हरसिद्धि का मंदिर हो, चाहे 64 योगिनी हो, चाहे चामुंडा माता भवानी हो या गढ़ कालिका हो, सभी मंदिरों में भक्तों का एक सैलाब उमड़ रहा है। एक आनंद का, उत्साह का माहौल इस नवरात्रि में जन जन के हृदय में देखने को मिल रहा है। शायद बाबा महाकाल की प्रेरणा है, उनके द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जा रही है। आज के इस आयोजन में हमारे सूत्रधार श्री सतीश जी सागर, जो पूरे हिंदुस्तान में उज्जैनी की तरफ से कविता का अलग जगाते हैं, चाहे सतीश जी सागर हो, चाहे सुगन चंद जी जैन हो, इन लोगों ने उज्जैन की पहचान को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। अति शीघ्र हमारे बीच में
डॉक्टर रमन सिंह जी सिकरवार साहब पधार रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम को हमेशा अपनी ऊर्जा से सिंचित करने वाले हमारे मित्रों का मैं दादा दुल्हे सिंह सिकरवार स्मृति मंच की तरफ से निश्चित वंदन करता हूं। उसमें हमारे प्रिय राजेश जी अग्रवाल, राजेश जी तिवारी, उदयपाल सिंह जी सेंगर, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी बेस, श्री विनय जी गौतम, हमारे सबके प्रिय श्री राम सिंह जी सिकरवार, श्री नीरज सिंह जी पवार, संतोष जी गंगराले, श्री कमल जी चौधरी और हमारे आदरणीय मंजू जी सिकरवार, ये सब लोग पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे हमने छोटे से कमरे में कार्यक्रम किया हो, और हर वर्ष इस कार्यक्रम की हम जोत जलाते चले आ रहे हैं। सर, दादा की पावन स्मृति को मनाना ये लक्ष्य रखा आदरणीय श्याम सिंह जी सिकरवार साहब ने। एक छोटे से स्वरूप में कार्यक्रम को प्रारंभ करते करते हम दादा के आवास के बाहर एक बगीचा, बाहर उस बगीचे तक कार्यक्रम गया। फिर 3 मंजिल चौराहा जो देसाई नगर और लक्ष्मी नगर के कार्नर पर उपस्थित है, वहां तक वो कार्यक्रम पहुंचा, जिसमें देर रात तक कार्यक्रम अपनी गरिमा के साथ में श्रोताओं को बांधे रखा। आज हम उज्जैन के इस हृदय स्थल शहीद पार्क पर आज ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, और जिनके हाथों में इसके संचालन की जिम्मेदारी है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आज आपको साहित्य की इस रसधारा का भरपूर आनंद मिलेगा। जैसे भाई सुनील जी गाइड आज इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। हमारे आदरणीय अतिथिगण शीघ्र एक एक करके पधार रहे हैं। राजेश सिंह जी कुशवाहा साहब प्रारंभ करें। श्याम भाई साहब, सर्वप्रथम मैं श्याम सिंह जी सिकरवार साहब से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच में, चूंकि आज साहित्य का अनुष्ठान है, साहित्य के अनुष्ठान में हमने आसेतु हिमालय पूरे हिंदुस्तान से साहित्यकारों को आमंत्रित किया है। हमारे बीच में जलपाईगुड़ी से डॉक्टर करण सिंह जी जैन साहब आए, उनको सम्मान के साथ मंच पर लाने की कृपा करें। आदरणीय श्याम सिंह जी, राजेश सिंह जी, और ओज के सशक्त हस्ताक्षर उमेश जी उत्साही जो हमारे बीच जयपुर से पधारे हैं। मैं नरकंकाल रविशंकर जी जो रायबरेली से हमारे बीच पधारे हैं, हास्य की फुलझड़ियां यहाँ बखेरेंगे। हमारे बीच में साहित्य की राजधानी रही लखनऊ, वहां से श्रीमती डॉक्टर प्रीता जी वाजपेयी जो श्रृंगार में अपनी बात कहती है, उनको पूरे सम्मान से मंच पर आमंत्रित करता हूं। और हास्य और विनोद के साथ में मालवी की मीठी रसधार को बिखेरने वाले मेरे प्रिय भाई दादा नरेंद्र नखेत्री जो हमारे बीच में कपितला, जिस नगरी में वराहमिहिर ने जन्म लिया, ऐसी कायथा नगरी से हमारे बीच आए हैं। उनको पूरे आपकी तालियां बजती रहना चाहिए साहब। ये जितने भी कवि है चार्ज होते हैं, इनके लिए अलग से चार्जर नहीं लगता, आपकी तालियां ही लगती है। जैसे ही ताली बजती कवि जोरदार कविता पढ़ने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई जो हर फन में माहिर है, हर विधा में माहिर है, लक्ष्मण रामपुरी
उनको मैं पूरे स्नेह और सम्मान से आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में श्री पुष्पेंद्र सिंह जी गीतकार जो इंदौर से पधारे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। एक कुर्सी रखना पड़ेगा, कुर्सी रखना पड़ेगी। हाँ, और विक्रम के दरबार की ख्याति को दूर तक पहुंचाने वाले हमारे ऐसे स्तंभ जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके अपनी विशिष्ट पहचान बना करके समाज को मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। मैं सर्वप्रथम श्री चंद्रशेखर जी वशिष्ठ साहब, अपर संचालक कृषि बोर्ड, सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर। श्याम भाई साहब से अनुरोध है कि वशिष्ठ साहब को मंच तक लाने की कृपा करें। श्री राजेंद्र जी आगरकर, वरिष्ठ पत्रकार, प्रधान संपादक अक्स आगर, आगल, हाँ आगल तो मेरे ही वाले हैं साहब। डॉक्टर अखिलेश कुमार जी पांडे साहब जो हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति है, उनको भी सादर आमंत्रित करते हैं मंच पे। और इस कार्यक्रम का सूत्रधार जिन्होंने इस सारे मोतियों को पिरोने का काम किया, जैसे सतीश जी सागर मां हरसिद्धि भवानी के दरबार में हाजिरी लगा करके हमारे बीच में पधार गए, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। और आज की सभा में मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों से कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर विद्या रूपेण संस्थिता और नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आज आपको साहित्य की इस रसधारा का इतना आनंद मिले, हमारे वरिष्ठ जनों का सानिध्य, हमारे साहित्यकारों की कलम की पेनीधार पर माँ शारदा और दादा जिनका आज हम 15वां पुण्य स्मरण मना रहे हैं, उनकी आराधना के साथ हम कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण और साहित्यकारों से अनुरोध करता हूं कि मां शारदा के और परम पूज्य दादा सिकरवार साहब के, दादा दुल्हे सिंह जी सिकरवार साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय वशिष्ठ साहब, आदरणीय पांडे साहब, आदरणीय सिकरवार साहब। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाय साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमारे अतिथिगण साहित्यकार दीप प्रज्वलित करते हुए वहाँ जनरेटर वाले के पास जा क्या? हमारे कार्यक्रम के अतिथिगण आदरणीय चंद्रशेखर जी वशिष्ठ साहब
श्री राजेंद्र जी अगाल प्रधान, उनको स्पिरीगंज का इतिहास मालूम है। उदाजी पवार, राणोजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर ये बाजीराव पेशवा के सिपह सालार थे। राणोजी सिंधिया ने इस अवंतिका नगरी को निखारा, सुंदर स्वरूप दिया और स्पिरीगंज की स्थापना करी। स्पिरीगंज के मोहल्लों के नाम 9 रत्नों के ऊपर रखे गए। डॉक्टर साहब, विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों के ऊपर रखे गए। शहीद पार्क जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, या उन शहीदों के नाम लिखे हैं जिन्होंने मां भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो उज्जैन के लाल राजा भाऊ महाकाल से लेकर बलराम जोशी, जितेंद्र सिंह, ऐसे रणबांकुरे उज्जैन की धरती का नाम जिन्होंने सीमाओं पर रोशन करते हुए मां भारती की सुरक्षा में प्राण दिए। ऐसे पावन स्थल पर हम अपने अतिथियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए राजेश सिंह जी कुशवाहा, जो हमारे मार्गदर्शक सलाहकार, हमारे मंच के संस्कृति संचालनालय के कार्यक्रम में मैं श्याम भाई साहब को आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम डॉक्टर रमन सिंह जी सिकरवार साहब का स्मृति चिन्ह और दुपट्टा पहना करके अभिनंदन करें। क्या रायपुर तो निकालना ना राजेश जी अग्रवाल, रायपुर तो निकाल राजेश जी अग्रवाल से अभिनंदन करते हैं। और श्याम भाई से अनुरोध है कि आदरणीय जी राजन जी आगाज, अरे मैं बोल दिया पहले, हमारे वाले हैं यार ये। प्रधान संपादक अक्ष, साहित्य के संरक्षक, साहित्य के कलाकारों की आज वाणी को सुनेंगे श्री मुकेश जी ठाकुर, संजय जी ठाकुर कृपया मंच पर पधारे। संजय भैया, मोबाइल नहीं किया, मोबाइल तो संजय भैया, आदरणीय चंद्रशेखर जी वशिष्ठ साहब का स्मृति चिन्ह और दुपट्टे से अभिनंदन। अपर संचालक कृषि मंडी क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व करने वाली शख्सियतें हमारे बीच उपस्थित है। मंच पर आमंत्रित करता हूं वो आए, क्योंकि साहित्य का कार्यक्रम है और आप साहित्य की एक फैक्ट्री के रूप में विक्रम विश्वविद्यालय में छात्रों को। आज तो सबसे पहले मैं विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से 15वीं पुण्य स्मरण के अवसर पर दादा श्री फूले सिंह जी सिकरवार जी को मैं नमन करता हूं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और ख़ास तौर से ये तो कवि सम्मेलन है, मैं बायोलॉजी का छात्र हूं, पढ़ाना अपनी जगह है, लेकिन ऐसे सारे विद्वानों के, कवियों के बीच में बोलना दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे हमारे बहुत सारे मेहमान जो कवि साहित्यकार बाहर से आए, विक्रम विश्वविद्यालय एक बहुत प्रमुख विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का है और उज्जैन में स्थापित है। वो उसके पूरे परिवार की तरफ से मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे कविता बहुत कम आती है, लेकिन एक चीज़ भर में 2 लाइन तुलसीदास की ज़रूर सुना सकता हूँ, यदि आप लोग परमिशन दें तो। तुलसीदास की एक कविता है, शायद मैं यहाँ बहुत सारे लोग हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वही मैं बच्चों के बीच में सुनाता हूँ, लेकिन वो मैं आप लोगों के सामने, उन्होंने लिखा है, तुलसी आए जगत में, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो
जगत रोए हम हंसे। मुझे लगता है उज्जैन उसके लिए बहुत बढ़िया है। उज्जैन पूरे देश को एक दशा और दिशा देने वाला है। अभी 11 तारीख को महाकाल, वो उसका नाम महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बाहर से हमारे जो मेहमान आए हैं उनको उसके बारे में पता चले, और मुझे यही लगता है कि आप सब लोगों ने खासतौर से मुझे संस्था ने यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। मैं खास तौर से हमारे कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी इसके बारे में खूब चर्चा किए, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे एक अवसर दिया। मैं धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय पांडे साहब, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए उपयोगी है, और आप उस दायित्व पर, उस स्थान पर आप विराजित हैं जिस स्थान पर बैठे एक शख्सियत ने बोला था कि मैं छिपरा सा तरल सलर बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कसा कहता हूँ, और मौत भी मुझको नहीं मार सकती क्योंकि मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। ऐसे शिव मंगल सिंह सुमन उस कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं। शिव मंगल सिंह सुमन से प्रभावित होकर के हिंदुस्तान के कवि हृदय प्रधानमंत्री अटल जी ने भी पंक्तियां लिखी। आप निश्चित तौर पर आपने एक श्रेष्ठ शुरुआत की है। मैं भाई साहब राजन जी आगल साहब को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि ये कलमकारों की बस्ती है। कलमकारों की बस्ती है, सब जगह सस्ती है, पर कुछ जगह महंगी और कुछ जगह मस्ती है। तो ऐसे कलमकार प्रधान संपादक अक्ष के आदरणीय श्री राजन जी आगल साहब को आमंत्रित करता हूं। भाई साहब पधारें। एक बार जोरदार ताली, आप ताली बजाओ तो मैं हटूं यार। पहले सभी को नमस्कार करता हूं, माँ सरस्वती की चरण वंदना करती, और मेरे पिता तुल्य दुले सिंह जी शिकरवार जी की स्मृति में जो पुण्य स्मरण में जो आयोजन होता है, और ये आयोजन श्याम सिंह जी मेरे से मुझे लगता है कि महीने 1.5 महीने 2 महीने पहले से ही मेरे पीछे लग जाते हैं इस कार्यक्रम को करवाने के लिए। और किस तरीके से मैं भोपाल आ जाऊं, हमेशा कहे कि वो भोपाल आ ही जाते हैं और कहते हैं कि इस आयोजन को करना है। पर मैं ज़्यादा समय ना लेता हूं, क्योंकि यहाँ जितने ऑडियंस बैठे हुए हैं वो सब कवियों को सुनना चाहते हैं, हमें सुनना नहीं चाहते। हमारा सुनना, हमारा बोलना अपनी जगह पे ठीक है, हम कितना लंबा भाषण दे सकते हैं, पर सवाल वो नहीं है। मैं सभी मंच पे जो कवि लोग बैठे हैं और हमारे मेरे बड़े भाई शिकरवार साहब, वसीफ साहब, सभी का, मिश्रा साहब खास करके, उन्हें सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्याम सिंह शिकरवार जी को देना चाहता हूं कि जो हर बार मुझे आमंत्रित करते हैं, पर मैं आने में कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में आने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपने, चूँकि ये शहीद पार्क है, और शहीद पार्क में मैं नाम का उच्चारण करता हूँ तो मेरे को ध्यान आ जाता है कि बचपन में पढ़ाया था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। तो हमारे अगले अतिथि श्री चंद्रशेखर जी वशिष्ठ साहब, अपर संचालक कृषि बोर्ड, पूरी जोरदार तालियों से उनको हम आमंत्रित करेंगे। अभी इनानी जी ने कहा कि ये कवियों का वो है, जमघट है यहाँ पे कवियों का, और सर ने भी कहा कि कवियों का जमघट है। आदरणीय पांडे साहब ने भी कहा कवियों का जमघट है, तो हम लोग तो सब इसमें कवि में ऑड हैं। लेकिन मैं आदरणीय श्याम सिंह जी सिकरवार का मित्र होने के नाते और उज्जैन का बाशिंदा होने के नाते सभी जो हमारे कवि बाहर से दूर दूर क्षेत्रों से पधारे हुए हैं उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वो उज्जैनी के बारे में जैसा शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता की, मैं कालिदास जी की जो कविता थी, कालिदास जी के उस पर लिखी थी कि यह कालिदास की उज्जैनी में रहता हूँ, मैं महाकाल की उज्जैनी में रहता हूँ, मृत्यु का भी मुझको भय नहीं,
मृत्यु का भी मुझको भय नहीं, महाकाल की उज्जैनी में रहता हूँ, शिप्रा सरल तरल बहता हूँ। तो आपने इस उद्गार से सब लोगों का, बाहर के लोगों का, हमारे अतिथियों का अभिनंदन किया, स्वागत किया। और श्याम सिंह जी सिकरवार जी को मैं बहुत इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। शाम के समय ऐसा स्थिति आ गई थी कि झंझावात आ गए थे यहाँ पर, पूरी एक प्रकृति ने अपना एक स्वरूप दिखा दिया था। लेकिन आप लोगों की जिजीविषा के सामने, संकल्प और प्रतिबद्धता के सामने महाकाल बाबा ने और माँ शिप्रा मैया ने आज सप्तमी के दिन ये आयोजन हो रहा है, और उसमें वो पूरा का पूरा जो है वो बवंडर को रोक दिया। इसके लिए मैं आदरणीय पितृ पुरुष हमारे जो हैं वो आदरणीय दुले सिंह जी सिकरवार साहब को नमन करते हुए यही करता हूँ कि उनकी ये पुण्याई है कि ये वाला कवि सम्मेलन हमारा न केवल उज्जैन और मालवा और आसपास के क्षेत्रों में नाम कमाए, बल्कि ये देश के लिए और आगे आने वाले युगों तक लोगों को सत प्रेरणा देते रहे और इसके अच्छे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों। धन्यवाद, प्रणाम। आज के इस श्रद्धेय दुलीचंद जी सिकरवार जी के स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन में उपस्थित समस्त अतिथिगण, सम्मानीय वशिष्ठ जी, सम्मानीय मिश्रा जी, अभी हमारे बीच से पांडे जी गए हैं किसी काम से, और हमारे छोटे भाई राजेश कुशवाहा जी, दूसरे छोटे भाई जो मंच का सफल संचालन कर रहे हैं सैनानी जी, और जो हम बाहर से हमारे बीच में कविगण आए हैं वे, जिससे इस कार्यक्रम की गरिमा है, ऐसे आप सब सामने बैठे हुए सुधी श्रोतागण, आप सब कवि सम्मेलन सुनने आए लेकिन आपको हम सबको भी सुनना पड़ रहा है। आज इस शहीद पार्क के प्रांगण में निश्चित रूप से हमारे बीच दोनों ओर शहीद बलराम जोशी जी और शहीद राजा भाऊ महाकाल की प्रतिमा है, हम उनको भी नमन करते हैं। श्रद्धेय दुलीचंद जी दादा को नमन करते हैं। और अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है, माँ शारदा भवानी को नमन करते हैं और आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और आप और कवियों के बीच में ज़्यादा अवरोध न बनते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः पूरी मंडली को, जो सतत ये कार्यक्रम बरसों से करती आ रही है, क्योंकि किसी कार्यक्रम को शुरू कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको सतत हर साल करना बड़ी बात है। मैं पुनः पूरी जो इस कवि सम्मेलन के लिए जो संयोजक बने हैं, जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उन सबको अपनी ओर से बधाई प्रेषित करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। दादा दुलीचंद जी के चरणों में नमन करती हूँ, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय बहन ने बोला कि हमारे गुलाबी नगरी जयपुर से और झनझनाते हुए ओज की वाणी लेकर के मेरे प्रिय भाई श्री उमेश जी उत्साही, जोरदार तालियों से हम आमंत्रित करें साहब। माँ हरसिद्धि भवानी के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करके आ रहे हैं। और मेरे प्रिय कमल जी चौधरी की भी यहाँ उपस्थिति दर्ज करता हूँ। बहन, आप लोगों के उद्बोधन से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। अगर हम मान लो हम कुछ कर रहे हैं, कवि के बारे में कहा जाता है, आदरणीय जैन साहब यहाँ जलपाईगुड़ी से आए हुए हैं, कवि के बारे में कहा जाता है कवि जो दिखता है वो लिखता है। आप लोगों के कर्म जब सत्कर्म बन करके राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके उद्बोधन हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। मैं उद्बोधन की इस अगली श्रृंखला में हमारे बीच में जो हमारे प्रति अपना स्नेह रखते हैं, जब दायित्व पर रहे तब भी व्यस्तताओं के बीच में इस मंच के कार्यक्रम में पधारे, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी सिकरवार साहब को पूरे सदन की करतल ध्वनियों से आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी सिकरवार साहब।
श्रद्धेय दुले सिंह जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथि और सभी सम्मानीय बाहर नगरों से आए हुए सभी सम्मानीय कविगण, बहुत ही शानदार 15 वर्ष से ये कवि सम्मेलन चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कवि सम्मेलन हर वर्ष अपनी नई ऊंचाइयों को पहुँचे। हम लोग काफ़ी देर से कवियों के बीच में हैं, अब हमको कवियों को सुनना चाहिए ताकि यहाँ जो भी लोग आए हैं वो उसका आनंद ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंच की एक मिनट सर, मंच की एक औपचारिकता और है। दादा की स्मृति में हर वर्ष एक न एक साहित्यकार को यहाँ पर अभिनंदन दिया जाता है। उस कड़ी में आज श्रीमती रेणु ईनानी को यह सम्मान और अभिनंदन प्रदान किया जा रहा है। मैं राजेश भैया से अनुरोध करता हूँ कि श्रीमती रेणु ईनानी को मंच तक लेकर के आएँ। वो सुनील गाइड बोलेगा, दो एक ही गांव के। हाँ। आज के संचालक, मैं तो खाली बस स्टैंड पे लगा रहा था सुगन चंद जी जैन साहब क्लीनर के रूप में गाड़ी, मेन ड्राइवर तो अब आएगा। को आमंत्रित करता हूं वो आए और आगे का दायित्व, आगे की जिम्मेदारी, जब तक श्रोता सुनते रहे आप सुनाते रहना। आदरणीय सुनील भैया गाइड। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, हमारे सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की काव्य चेतना को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सतीश भाई साहब से मेरा निवेदन है, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम सभी सवैया सम्राट दुले सिंह सिकरवार जी की स्मृति को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आप सभी की अनुमति से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूँगा। आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप मुझे अनुमति प्रदान करें। काटे हैं जिस तरफ भी नजर कर रहे हैं हम, छलनी है पांव फिर भी सफर कर रहे हैं हम, हर शख्स अपने साये पे रखे कड़ी नजर, लुटने से पहले सबको खबर कर रहे हैं हम। अपनी कविताओं के माध्यम से जन चेतना का अलग जगाने के लिए पूरे देश भर की यात्रा करने वाले कवि जो इस मंच पर उपस्थित है, मैं आप सभी की काव्य साधना को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज बड़ा शुभ दिन है, नवरात्रि चल रही है, शक्ति संचय के दिन है, हम माँ की आराधना कर रहे हैं और इस पवित्र अवसर पर आज गांधी जयंती है, हमारे बापू राष्ट्रपिता की जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है। हम दो महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं और इस जयंती के अवसर पर हम जिनका स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने इस उज्जैन को कविता के संस्कार दिए हैं। सवैया सम्राट स्वर्गीय दुले सिंह सिकरवार जी, महाकाल की नगरी है यह उज्जैन। हम सभी उनकी कृपा से अपना यह जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे याद आ रहा है, साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से, अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही पीते हैं। आइए महाकाल को प्रणाम करते हुए हम आज के इस कवि सम्मेलन को, इस सारस्वत आयोजन को प्रारंभ करते हैं। ये शब्दों का आयोजन है, हम शब्दों को ब्रह्म मानने वाली संस्कृति के उपासक हैं। हमारे सभी विशिष्ट जन सामने विराजित है। मैं एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि शब्द सूर की साधना
शब्द संत रेदास, शब्द कवि रसखान है, शब्द ही तुलसीदास। मित्रों, काव्य प्रेमियों, आज हम एक शलाका पुरुष की स्मृति को प्रणाम करने के लिए यहां पर एकत्रित है और मैं एक एक महानुभाव का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं जो उनके प्रति समर्पित है और विगत 15 वर्ष से हर वर्ष उनको याद करते हैं। इस नगरी को कविता के संस्कार जो पूरे विश्व को कालिदास जी ने दिए, वे यहां पर विराजित थे। शिवमंगल सिंह सुमन जी की यह पवित्र धरती है जिसे हमारे कई महत्वपूर्ण कवियों ने आगे बढ़ाया। आज के इस आयोजन की बागडोर आपने मुझे सौंपी है। मैं प्रयास करूंगा कि अपनी इस भूमिका के साथ न्याय कर सकूं। बस मुझे आवश्यकता रहेगी आपके सहयोग की, आपकी तन्मयता की, आपकी शाबाशी की, आपके उत्साह की। आपका उत्साह मुझे मिलता रहा, आपका समर्थन मिलता रहा तो मैं इस कवि सम्मेलन को अच्छे ढंग से संचालित करने का पूरा प्रयास करूंगा। हमारे बीच में बड़ी बड़ी हस्तियां उपस्थित हैं। आदरणीय सिकरवार साहब उपस्थित हैं, पूर्व IPS अधिकारी। आदरणीय आगाल साहब उपस्थित हैं, वशिष्ठ जी उपस्थित हैं। राजेश भाई साहब सामने विराजित हैं जो संरक्षक हैं। श्याम भाई साहब सामने विराजित हैं जिनके प्रयासों का ये कवि सम्मेलन है। हम माता जी की आराधना कर रहे हैं। पूरे देश में पूरी पवित्रता के साथ हम शक्ति संचय में लगे हुए हैं। मैं 2 पंक्तियां माता जी के चरणों में, जहां पर हर सिद्धि मां विराजित है, गढ़कालिका विराजित है, 2 पंक्तियां आप सभी की ओर से माता जी को प्रणाम करना चाहता हूं। माता जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देती है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देती है। धूप और छांव के मौसम भी वही देती है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देती है। दरबार तेरा सब दरबारों में, अभी जिनकी तालियां नहीं आई है मैं उन्हें एक अवसर देना चाहूंगा। मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहां पर विराजित है, मैं उन्हें भी प्रणाम कर रहा हूं कि दरबार तेरा सब दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। दरबार तेरा सब दरबारों में एक खास अहमियत रखता है और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। मित्रों, एक साथ कई प्रसंग जुड़े हुए हैं। अभी सभापति महोदया कलावती यादव जी हमारे बीच में विराजित थी। उन्होंने बताया एक तरफ अमर शहीद राजा भाऊ महाकाल की प्रतिमा है, दूसरी तरफ बलराम जोशी यहां पर हैं जिनकी प्रतिमा लगी हुई है। देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। और 2 महापुरुषों की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और एक बड़े कवि का स्मरण दिवस है। इतने सब महत्वपूर्ण प्रसंग इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं अपनी भूमिका को बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक सशक्त टीम यहां पर बैठी हुई है जिन्हें सुनने के लिए आप सभी आतुर हैं। मैं सवैया सम्राट दुले सिंह जी सिकरवार साहब की स्मृति को प्रणाम करते हुए आप सभी की ओर से 4 पंक्तियां उन्हें अर्पित करना चाहता हूं। प्रणाम करते हुए मैं पूज्य दादाजी जिन्होंने संस्कार दिए हैं कविता को, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि कागज पे कोई रंगे धनक छोड़ गया है। हमारे अतिथियों का भी ध्यान चाहूंगा मंच। कागज पे कोई रंगे धनक छोड़ गया है, तहरीर में फूलों सी महक छोड़ गया है। उस शख्स के खो जाने का अफसोस बहुत है, पत्थर पे जो हीरे की चमक छोड़ गया है। मित्रों, हमारे जितने भी वरिष्ठ बैठे हुए हैं यहाँ पर, पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। और इस कवि सम्मेलन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कवि सम्मेलन मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ होता है। मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए मंच पर जो श्रेष्ठ कवियत्री विराजित है उन्हें आमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व कवियों का मैं परिचय यहाँ पर देना चाहूंगा। ये कवियों का एक कुल यहाँ पर बैठा हुआ है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। हमारे यशस्वी गीतकार रामावतार त्यागी जी कहते हैं, रामावतार त्यागी जी जिनके बारे में आप सभी जानते हैं कि जिनके जिक्र के बगैर हिंदी गीतों का इतिहास नहीं लिखा जा सकता है, वो कहते हैं कि हम आपकी नजर में नाकाम लोग हैं, हम आपकी नजर में नाकाम लोग हैं, चिपटे हुए जमीन से हम आम लोग हैं, ईमान पर हमारे शक होना चाहिए, शायर हैं हम जहान में बदनाम लोग हैं। मित्रों, जितने भी कवि बैठे हुए कलमकार हैं, समाज को राह दिखाने का काम करते हैं, मैं इनका संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष देना चाहूँगा।
हमारे बीच में जो काली जैकेट पहनकर बीच में विराजित हैं, डॉक्टर करण सिंह जैन, जो पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में आए हैं। सिलीगुड़ी में आप रहते हैं, जलपाईगुड़ी के पास में सिलीगुड़ी, वहां के निवासी हैं आप, और व्यंग के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, व्यंग के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर प्रहार करते हैं। विदेश के बड़े कवि हैं, लंबी दूरी तय करके हमारे बीच में आए हैं। आइए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। उनके पास में एक कवि बैठे हुए हैं, भाई उमेश उत्साही जी, जो गुलाबी शहर जयपुर से तशरीफ लाए हैं। ओजस्वी कविता का एक बड़ा नाम है, ओज की भाषा बोलते हैं, जन जागरण के कवि हैं। सास का हर सुमन है वतन के लिए। मैं 4 पंक्तियां आपकी रचना धर्मिता को प्रणाम करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि सास का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, का गई फांसियों में झुकी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। ये श्री कृष्ण सरल की भूमि है, जिन्होंने कहा था कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। उज्जैन की ये धरती ओजस्वी कवि को, राष्ट्रीय कवि को किस प्रकार सुनती है, ये तो उनका नंबर आएगा तो आप बताएंगे ही। एक बार उनकी अगवानी की जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिवादन करें। मंच पर हमारे बीच में प्रीता वाजपेयी जी उपस्थित हैं, जो लखनऊ से आई हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी। फिलहाल आप प्रयागराज में निवास करती हैं। देश की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारा हैं आप। आपको संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम में, सिकरवार परिवार के इस कार्यक्रम में सूत्रधार जो सामने आदरणीय सतीश सागर जी बैठे हुए हैं, और हमारे कई कवि मित्र यहाँ पर बैठे हुए, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया है। प्रीता वाजपेयी जी वरिष्ठ कवियत्री हैं, और माँ की आराधना के इस पवित्र दिन में मातृशक्ति के सामने जब मंच पर 2 कवियत्रियाँ उपस्थित हैं, तो मेहमान कवियत्री के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें आप। उनके उस तरफ बैठे हुए हैं कंकाल टाइप के व्यक्ति, मधुप श्रीवास्तव नर कंकाल। अच्छा, किसी किसी को लग रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो दिखाई भी दे रहा है आपको। हास्य के कवि हैं, आपको हंसाने की भूमिका उनके कंधे पर है आज, और कहते हैं कि आजकल हंसना बड़ा मुश्किल हो गया है सर। यह दौर इतना कठिन है कि हंसना बड़ा मुश्किल हो गया है। उर्दू के एक शायर कहते हैं कि इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लकीर, इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की नमूद, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। ऐसे समय में कुछ कलाकार आपको देर तक प्रफुल्लित करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाते हैं, और जब कभी हंसाते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से सुनकर हंसना भी चाहिए। और इसलिए चाहिए क्योंकि टेंशन देने के लिए तो हमारे रिश्तेदारी बहुत हैं। आइए जोरदार ताली बजाकर हम मेहमान कवि का अभिनंदन करें। और इस तरफ बैठे हुए हैं भेरू महाराज, मंच के सबसे खूबसूरत कवि पंडित नरेंद्र नखेत्री। मुझसे कहने लगे मुझे सबसे खूबसूरत कहना, मैंने कहा इसमें कहने की क्या बात है, आप हो ही। शानदार कवि हैं, ठाकों के बादशाह हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो घर आंगन की बोली है, मालवी बोली, उसकी सुगंध को वे दूर तक फैलाने की जिम्मेदारी लंबे समय से निभा रहे हैं। और मैं ये बात नहीं कहूँ, सभी आप जानते हैं कि नखेत्री जी जब तक माइक पर रहते हैं तब तक वे सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हैं। आइए हमारे इस क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण कवि के लिए जोरदार ताली बजाकर हम उनकी अगवानी करें, उनका अभिवादन करें। उनके पास में एक युवा कवि विराजित हैं, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, लक्ष्मण रामपुरी, युवा कवि जो बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, और बहुत अच्छे हास्य व्यंग के कवि हैं। हमारे पास के क्षेत्र एक छोटे से गांव से उन्होंने अपनी कविता की यात्रा प्रारंभ की है, और आपकी तालियों के सहारे, आपकी शाबाशी के सहारे उन्होंने अपनी परवाज़ को, अपनी उड़ान को काफ़ी दूर तक फैलाया है। आज भी आपका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी उड़ान और भी लंबी होगी। भाई लक्ष्मण रामपुरी के बारे में आदरणीय सिकरवार सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनकी उपस्थिति में ये कहना चाहूँगा, कुलपति महोदय भी हमारे बीच में, अभी उद्बोधन उनका हमारे बीच में हुआ था। मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मानस में लोक प्रबंध, रामचरित मानस में जीवन प्रबंध, और मुझे लगता है वो किताब भी लगभग 5 वर्ष पूर्व इनकी प्रकाशित होकर आ चुकी। कौन से सन की बात है भैया? 2012, यानी कि 10 साल पूर्व एक युवा कवि
जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति जो हमारे घर आंगन में गाई जाती है, जिसे हम माथे से लगाकर हम उसका जिसका वाचन करते हैं, पारायण करते हैं, उससे उन्होंने जीवन प्रबंध के सूत्र निकाले और एक कविता की शक्ल में समाज को दी। वे एक पुस्तक के लेखक भी हैं, केवल मंची कवि नहीं है। तो आइए कविता के लेखक के लिए किस प्रकार तालियां होना चाहिए, आप सभी की जोरदार तालियां भाई लक्ष्मण रामपुरी के लिए। मैंने सभी का परिचय दिया। पीछे बैठे हुए हैं ये मेरी दीदी हैं। दीदी इसलिए कि मैं तराना का हूं और दीदी भी तराना से है, रेणु ईनानी जी। और देखिए तराना एक ऐसा शहर है जिसने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अमर शहीद बलराम जोशी की बात है तो इनका मूल स्थान भी तराना गांव था। सामने सुमनगंज जैन साहब बैठे हुए हैं जिनकी कर्मभूमि तराना रही है। मेरे मित्र मोकम सिंह पटेल बैठे हुए हैं जो तराना क्षेत्र के हैं। तो चूंकि वे तराना से है तो मेरी दीदी हैं, और यूं मेरे नरसिंह ईनानी जी मेरे काका साहब हैं, अंकल हैं, इसलिए वो मेरी काकी भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कवियत्री के रूप में इस मंच पर उपस्थित हैं। वे कविता पाठ करती हैं और आज आदरणीय दादा की स्मृति में जो सम्मान दिया गया है वो आपको दिया गया है। तो आज का सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। एक संस्कारशील परिवार की कलावती ईनानी जी से के नाम से अभी सभी परिचित हैं। राजनीति के क्षेत्र में उज्जैन में जिस दबंगता के साथ उन्होंने काम किया, उनके परिवार की ये बहू जो आज मंच पर सम्मानित होकर हमारे बीच में विराजित है, आइए हम इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। मैंने सब कवियों का परिचय आपके सामने दिया और एक परिचय जरूर रह गया, सतीश सागर जी, जिन्होंने हम सभी को यहां पर आमंत्रित किया और उन्होंने ये फूल की माला बनाई है। माला कैसी है, इसकी महक कैसी है, ये तो आप थोड़ी देर के बाद बताएंगे। लेकिन सतीश सागर जी उज्जैन के एक ऐसे कवि जो जन जागरण के कवि हैं, पूरे देश में सम्मान के साथ सुने जाते हैं। वे प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस वक्त की जिम्मेदारी, हालांकि इस भूमिका में उन्हें होना चाहिए था, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि ये जिम्मेदारी इस साल की उन्होंने मुझे सौंपी। मैं चाहूंगा कि सतीश जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दें। आपने सभी के सम्मान में ताली बजाई। अब आपकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म हो और हाथों में थोड़ी सी भी ऊर्जा हो तो मैं कवि सम्मेलन का जो संचालन कर रहा हूं, कवि सुनील गाइड, मेरे सम्मान में भी आप थोड़ी सी ताली बजा दें। आइए मित्रों, काफी देर तक आपसे बातें की जा सकती है, लेकिन हम सभी कवियों को जी भर के सुनना चाहते हैं कि बड़ी दूरी तय करके कवि यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम मां सरस्वती की वंदना की ओर चलते हैं। ईश्वर अल्लाह राम लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, हर बच्चे ने हर पन्ने में मां को ही प्रणाम लिखा, और शर्त लगी सारी दुनिया को एक शब्द में लिखने की, सबने सब कुछ ही लिख डाला, मैंने मां का नाम लिखा। एक मां के ऋण से हम जिंदगी भर उऋण नहीं हो सकते, तो ब्रह्मांड नायिका है, जगत जननी है, उसकी अभ्यर्थना हम शब्दों के माध्यम से क्या करें। हमारी कलम बहुत छोटी है, लेकिन हमारे जो प्रयास है वो मां की कृपा से ही है। उज्जैन के कवि मोहन सोनी जी कहते हैं कि जीवन भर प्रकाश देती जो माता एक प्रखर ज्योति है, और पुत्र भले ही राम न हो पर हर मां कौशल्या होती है। कविता के संस्कार पूरे देश को उज्जैन ने दिए हैं, चाहे चातक जी हों, अशोक भाटी साहब है, दिग्गज जी हैं, अनेक नाम हैं यहाँ पर। मैं उन सभी की काव्य साधना को, कैलाश तरल जी हैं, कितने नाम मैं यहाँ पर लूँ। सतीश भाई साहब तो सामने विराजित हैं, सुगन चंद जी जैन साहब हैं, रवि नगाई साहब यहाँ पर हैं, नरसिंह काका साहब विराजित हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उज्जैन ने कविता के संस्कार पूरे देश को दिए हैं। यह सुमन जी की धरती है, कालिदास जी की धरती है। यहाँ मालवी के एक कवि प्रोफेसर शिव चौरसिया जी कहते हैं कि अक्षर अक्षर त्याग है, पन्नो पन्नो साच, और माँ किताब है प्यार की, बांच सके तो बांच। आइए मित्रों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूज्य दादा को समर्पित इस कवि सम्मेलन में मां सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं प्रयागराज से आई हुई कवियत्री प्रीता दीदी को, प्रीता वाजपेयी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे मां सरस्वती की वंदना से आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। लेकिन मैं उन्हें क्यों बुलाऊं, आप सभी की जोरदार तालियां उन्हें आमंत्रित करें मां सरस्वती की वंदना के लिए। माइक वाले हैं क्या?
मंचासीन विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ। सर्वप्रथम स्वर्गीय दादा दुले सिंह सिकरवार जी की स्मृति में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उनको सादर नमन करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। आभार प्रकट करती हूँ आयोजक मंडल का, खास तौर से राजेश सिंह जी और हमारे श्याम सिंह जी, जो बहुत ही मेहनत से हम सब लोग के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। और विशेष आभार कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे सतीश सागर जी, जिनके स्नेहिल निमंत्रण पर आज आपके बीच आई हूँ। सबसे पहले माँ शारदा के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। आप सबका ध्यान चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। हे माँ वाणी ऐसा वर दो, जीवन सफल बनाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। वाह वाह वाह। गीत तुम्हारे गाए हम। हे माँ वाणी ऐसा वर दो, वाणी में हो वास, स्वरों में भर दो भाव मधुर जीवन। क्या कहने, वाह। उजड़ा हुआ चमन है मेरा, कर आबाद दो नव जीवन। अभिनंदन हित वंदन तेरा, तुझ में ध्यान लगाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। हे माँ वाणी ऐसा वर दो। और अंतिम पंक्तियां आपके बीच। स्वागत। दर्शन तेरा ताल भी तेरी, करते हैं तेरा वंदन। अक्षर शब्द स्वरों की माला, हम करते तुझ पे अर्पण। माँ ऐसा कर दो कल्याणी, सदा शरण में आए हम, गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। हे माँ वाणी ऐसा वर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शब्दों के सुमन चढ़ाएं, तेरी महिमा गाएं, हो तेरे आशीष तो लब पर भाव हृदय के लाएं। स्वर और सुर दोनों तुमसे है, हे माँ वीणा पानी, तुम ही देती हो कवियों को सम्मोहक सी वाणी। दसों दिशा में फैल रहा है तुमसे ही उजियारा, हंस वाहिनी मैया कर दो जीवन सफल हमारा। माँ सरस्वती की वंदना की मंच की श्रेष्ठ कवियत्री ने। आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिवादन करें। आइए मित्रों, हम इस कवि सम्मेलन में माँ को प्रणाम करने के पश्चात, उनकी वंदना करने के पश्चात पहले कवि की ओर चलते हैं। मुझे आदेशित किया गया है कि हम पहले कवि के रूप में किसे सुनना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूं, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि उनको थोड़ा सा रोकते हैं हम, क्योंकि बड़ी दूरी तय करके आए हैं, देश के महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको भी सुनने के लिए सभी आतुर हैं। वे ओज की भाषा बोलेंगे, जागरण के कवि हैं, वे आए। लेकिन उसके पूर्व मैं चाहूँगा कि एक हास्य के कवि हमारे बीच में आए, व्यंग के एक कवि हमारे बीच में आए, इस पूरे वातावरण को प्रफुल्लित बनाए। और इसके बाद में फिर हम, जैसा कि ये शहीद पार्क का आयोजन है, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लगाकर इस देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने वाले उनकी आरती गाएंगे आदरणीय उमेश भाई साहब के जरिए। उसके पूर्व में मैं पहले कवि के रूप में इस मंच के एक युवा कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वे मंच की दृष्टि से युवा जरूर हैं, लेकिन उनकी कविता की यात्रा काफ़ी दूर तक गई है, संचालन के भी माध्यम से और हास्य कविताओं के माध्यम से भी।
मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि वे हास्य के कवि हैं, व्यंग के कवि हैं, तो थोड़ी सी उनकी भूमिका बनना चाहिए। आदरणीय सर आगाल साहब और सभी हमारे अतिथियां बैठे हुए, राजेश भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हम बच्चों के लिए अपना सब कुछ अर्पित करते हैं। या अभी मंत्री जी भी आने वाले हैं, शायद थोड़ी देर के बाद आएंगे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि इनकी दिशा कहाँ जा रही है। कई बार हम उसमें चूक कर जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार बताया कि सुनील भाई, बच्चे को नर्सरी में भर्ती करवाया तो उसके लिए 60,000 रुपये का डोनेशन दिया, और पप्पू को उस कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करवाने के लिए विधायक जी का फोन लगवाया। अरे मैंने कहा, नर्सरी में भर्ती करवाया, 60,000 रुपये का डोनेशन दिया, विधायक जी का फोन लगवाया। मैंने कहा पप्पू तो बहुत अच्छा पढ़ता होगा। एक बार मैं उनके घर गया तो पप्पू पढ़ रहा था। मैंने पप्पू का टेस्ट लेने के लिए उससे पूछा, मैंने कहा बेटे पप्पू पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले बहुत अच्छी चल रही है अंकल। मैंने कहा पप्पू 5-6 के बाद में क्या आता है? तो बोले अंकल जी 7-8। अरे मैंने कहा वेरी गुड। और मैंने कहा पप्पू 7-8 के बाद में क्या आता है? तो पप्पू बोला अंकल जी 9-10। अरे मैंने कहा इसकी पढ़ाई तो बहुत सही दिशा में जा रही है। मैंने फिर उससे आगे पूछ लिया, मैंने कहा पप्पू 9-10 के बाद में क्या आता है? तो बोले अंकल जी गुलाम बेगम बादशाह। नई पीढ़ी के लिए हम सब कुछ अर्पित करना चाहते हैं, देश का भविष्य है, लेकिन उनको सब सुविधाएं तो दें, लेकिन उन पर नज़र भी रखें। और अब तो मोबाइल आ गया, इसलिए नज़र रखना और भी ज़रूरी है। मैं हास्य के पहले कवि को एक व्यंग्य रचना से जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि लग जा बेटे धंधे से, काम चला मत चंदे से, तू धरती पर बोझा है कब लटकेगा फंदे से, मन पर काली कर्मों की तन पर कपड़े गंदे से, और कितना थुल थुल दिखता है योगा करना संडे से। अच्छा सर, हम कोई भी नया काम जो है, अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डिसाइड क्या करते हैं? अगला रविवार, आने वाला रविवार, और वो रविवार कभी आता नहीं है। ये मैंने अपनी व्यंग रचना के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश की है कि लग जा बेटे धंधे से। यहाँ तो सिकरवार परिवार इतना